नहीं भाई, मैं तुम लोगों को अपने फ़ोन के सीक्रेट क्यों बताऊँगा? और पुरुष और स्त्री दोनों देखें, अगर ऐसा आप मार्केटिंग करते हैं, ऑब्वियसली देखो, आज का डे जो हिस्टोरिक रहा है स्त्री 2 के लिए, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। 55-56 करोड़ पहले दिन पे, पेड प्रीव्यूज इंक्लूडेड। मतलब इसके सामने क्यों कोई फिल्म रिलीज कर रहे हैं ये लोग? क्या ऐसा स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि स्त्री के सामने ये पुरुष ने जो फिल्म लाई है वो चलेगी नहीं चलेगी? जबकि अक्षय कुमार की वापस 1 महीने बाद एक और फिल्म ये आ गई है खेल खेल में, जो कि है कॉमेडी ड्रामा। जो डायरेक्टर है मुदस्सर अजीज, जिन्होंने पहले पति पत्नी और वो बनाई थी जो कार्तिक आर्यन वाली, उसका भी सेकंड पार्ट के डायरेक्टर वही है। तो स्टोरी सिंपल है कि कुछ कपल्स है या फिर बोले तो कुछ दोस्त है, उनकी वाइफ्स के साथ आते हैं एक अक्षय कुमार के साले की शादी पे उदयपुर में। तो उसी बीच रात को सब मतलब वेडिंग है, वेडिंग के एक दिन पहले समझो सब अपना एक अलग प्राइवेट रूम जो अक्षय कुमार का होता है उधर डिस्कस कर रहे होते हैं सबकी चीजें। तभी वानी कपूर जो इस फिल्म में एक राइटर है, वो बताती है कि हम एक गेम खेलते हैं कि हम जो भी हमारे जो फोन्स हम प्राइवेट रखते हैं सब इधर टेबल पे रख देते हैं, और अगर जो भी नोटिफिकेशन कॉल वगैरह जो भी आएगा वो सामने वाला उसको पढ़ के सुनाएगा। तो इसी बीच जो हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है कि कुछ के सीक्रेट्स खुलते हैं, कुछ के हार्ट ब्रेक्स होते हैं, कुछ के पास जुड़े हुए होते हैं, मतलब कुछ इंटरचेंजिंग भी होता है जो प्रोमो में दिखाया गया था हमें, एक एमी वर्क और फरदीन खान वाला। तो ओवरऑल ये स्टोरी है, और ये 26th या फिर 27th रीमेक है एक फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स की। उसके बाद एक मोहनलाल ने भी ऐसी एक फिल्म बनाई थी जो इसके पहले शायद मलयालम में ही बनाई होगी। तो आई थिंक पर्सनली खेल खेल में एक डिसेंट एंटरटेनर है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में जो जोक्स हैं या फिर जो रिलेटेबल थिंग्स है, मतलब शादी के पर्सपेक्टिव से नहीं बट जो झूठ के पर्सपेक्टिव से है, या फिर जिस तरह से क्लाइमेक्स का बिल्डअप है, या फिर जिस तरह से अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है उस तरह से जो रिलेटिबिलिटी हमें दिखती है। फर्स्ट हाफ पूरा कॉमेडी है, सेकेंड हाफ जो है वो 50 ना बोलूं करके तो 60% इमोशनल और सीरियस है और 40% कॉमेडी है। और क्लाइमेक्स में ऐसा लगता है कि जल्दी 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 क्लाइमेक्स ला दिया। देखो पूरी स्टोरी एक रात की है, तो कोई मुझे लगता नहीं कि एक रात में ये लोग क्या सोच रहे थे कि चलो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक रात की स्टोरी है तो वो जस्टिफाई कर दिया। पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि इसमें इन्होंने ना एक कैरेक्टर को गे का एंगल दे दिया है। अभी आई डोंट नो व्हाई, अगर आप एलजीबीटीक्यू को प्रमोट कर रहे थे या फिर उसको अच्छा दिखाने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन आप सामने वाले दूसरे कैरेक्टर से उसकी बुराई या मतलब एलजीबीटीक्यू की बुराइयां दिखा रहे हो, उस कैरेक्टर को हर्ट कर रहे हो, जबकि इनडायरेक्टली लगता किसी और को है। तो वो गे वाला एंगल नेसेसरी नहीं था, या फिर एलजीबीटीक्यू का जो एंगल इसमें दिया गया है वो सिर्फ जोक्स के लिए ही दिया गया है। तो आई डोंट थिंक कि वो एंगल के वाला नेसेसरी था। फिर एक और जो पास्ट के जो सीन्स है एक दो लोगों के, या फिर जिस तरह से एक्सप्लेनेशंस होती है उस बारे में, तो वो थोड़ा ड्रैग लगता है। बट ओवरऑल कॉमिक टाइमिंग सबकी बढ़िया है। स्पेशली मैं आपको एक सीन दिखाऊंगा कि, अरे दिखाऊंगा क्या वरना मेरी चैनल कॉपीराइट हो जाएगी। एक सीन बताता हूं मैं आपको कि आदित्य सील का एक सीन है जहां पे उनका कुछ सीक्रेट बाहर आ जाता है, मतलब इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। तो उसमें एमी वर्क और प्रज्ञा जायसवाल जब ऐसे खड़े होते हैं और उसमें जो उनके जो रिएक्शंस है सबसे बेस्ट, मतलब काम सबका बढ़िया है। देखो परफॉर्मेंस इसमें, जिस तरह से प्रज्ञा जायसवाल का शायद डेब्यू था, उसके पहले वो साउथ सिनेमा में काम ज्यादा करती थी, उनका जो मतलब इनोसेंट फेस लेके कि ये क्या होता है वो क्या होता है, लेकिन उतना ही रेंज उन्होंने सीरियस टॉपिक या फिर सीरियसनेस में दिखाया है। उनके रिलेटेड एक ट्विस्ट है, अक्षय कुमार के रिलेटेड कुछ ट्विस्ट है, एमी वर्क फरदीन खान के रिलेटेड कुछ ट्विस्ट है, और आदित्य सील वाला ट्विस्ट थोड़ा इरिटेटिंग, या फिर ऐसा लगता है कि अगर कुछ और दिखाते तो कुछ और अच्छा लगता। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस में, तो अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, एमी वर्क, ये तीनों का काम सबसे स्टैंड आउट है। मतलब उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनके टॉन्ट्स, फिर जो कैरेक्टर चेंजेस फर्स्ट हाफ में हम एमी वर्क और तापसी पन्नू के जो सीधे क्लाइमैक्स में कैरेक्टर चेंज होते हुए दिखते हैं, तो वो अच्छा है। और
ये वो टॉप नॉच कॉमेडी नहीं है जैसी कल स्त्री 2 में थी कि हर एक डायलॉग में वाह 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 ऐसा निकले। अच्छी कॉमेडी है, फैमिली एंटरटेनर में नहीं बोलूंगा क्योंकि एडल्ट कॉमेडी और वल्गर कुछ है नहीं। पता नहीं क्यों रिव्यू में कुछ वल्गर लिख रहे हैं, मतलब एडल्ट जोक्स है तो ऐसा हम समझ ही सकते हैं। और मुदस्सर अजीज का एक वो फॉर्मूला है, पता नहीं क्यों कि पति पत्नी और वो में भी सेक्स जोक्स थे, इसमें भी कुछ सेक्स जोक्स है प्लस एडल्ट कॉमेडी है, तो उनके लिए वो वर्कआउट कहीं कहीं पे एक नई ऑडियंस के लिए कर जाता है। बट अक्षय कुमार को देख के इन कॉमिक रोल बहुत मजा आया, स्पेशली लक्ष्मी से तो बेटर ही था। तो ओवरऑल उनका जो टोन देना, फिर वो टाइगर श्रॉफ वाला कि अबे उसको क्या चाहिए तेरी बीवी से, फिर वो जो उनके रिएक्शन है इंटरवल ब्लॉक पे, तो ओवरऑल अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। इवन फरदीन खान का जो कॉमिक टाइमिंग है वो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि वो लैंड करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा, लेकिन उनका जो पीछे का जो सीन था, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि पास्ट का जो सीन था वो अच्छा था, मतलब वो, लेकिन वो एंगल जो उन्होंने एक और अलग डाला है, मैं की एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एंगल से वो लोग बात कर रहे थे तो वो नेसेसरी नहीं लगा। तो ओवरऑल खेल खेल में एक डिसेंट एंटरटेनर है। और गाने तो कोई मतलब एक दो रिमिक्स किए हैं, डू यू नो वाला जो है और बारी बरसी कटट गया ऐसी वाला। बाकी ओवरऑल आपको फर्स्ट हाफ जितना अच्छा लगेगा उतना सेकंड हाफ थोड़ा इमोशनल बनाने की कोशिश की है वैसा लगेगा, लेकिन दो मोनोलॉग्स है अक्षय कुमार की तरफ से, और लास्ट जिस तरह से फिल्म एंड होती है तो आपको वो भी देखने में मतलब लगेगा कि पार्ट 2 आएगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। तो जिस तरह से एंड किया है तो अच्छा है, मतलब हैवी नोट पे एंड नहीं किया, लाइटर नोट पे एंड किया है। तो ओवरऑल आपको देखनी हो तो देख सकते हो, वरना फिर स्त्री 2 तो है ही, वही देख के आ जाओ, मतलब मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट अच्छी है फिल्म। और आप अपने रिव्यूज बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी, कमेंट्स में लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और कल वेडा का रिव्यू फाइनली, फिर ट्यूसडे को हम स्त्री 2 का स्पॉइलर टॉक मैं शेयर करूंगा, तो जिन्होंने तब तक देखी होगी वो देखेंगे, बाकी जिनको स्पॉइलर्स से फर्क नहीं पड़ता वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।